लंदन में नामालूम अफराद की हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश। हसन नवाज के दफ्तर में नवाज शरीफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट का कहना है कि पुलिस बुलाने पर नकाबपोश अफराद फरार हो गए। ये लोग कोई सीरियस अटेम्प्ट करने आए थे। पुलिस को इन अफराद की वीडियो फराहम कर दी गई। हसन नवाज के दफ्तर में जबरदस्ती गुंडों का घुसाना काबिल मजम्मत है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, अल्लाह का शुक्र है नवाज शरीफ इस हमले में महफूज रहे। नून लीग की मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, नवाज शरीफ की जिंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। नवाज शरीफ का मुकाबला उस सोच से है जिसने मेरी बीमार वालिदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की, होटल में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा और आज फिर नवाज शरीफ पर हमलावर होने की कोशिश की। हैरानी की बात है, नवाज शरीफ खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। अब वहां पर उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप अपने सियासी मुखालिफिन पर डाल रही हैं। मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर नवाज शरीफ लंदन में महफूज नहीं तो उन्हें फौरन वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ को पाकिस्तानी जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। रावलपिंडी रिंग रोड की आड़ में 131 अरब रुपए की जमीन की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन पंजाब की इब्तदाई तहकीकात। रिंग रोड की नई अलाइनमेंट से 50 से ज्यादा ताकतवर लोगों और रियल एस्टेट डीलर्स ने मुमकिना फायदा उठाया। रिंग रोड से जुड़े कई कारोबारी अफराद ने तकरीबन 64,000 कनाल से ज्यादा जमीन हासिल की। 1.5 दर्जन के करीब वुज़रा, अरकान असेंबली, 3 दर्जन हाउसिंग सोसाइटीज और बिल्डर्स ने बिल वास्ता या बिला वास्ता मुमकिना फायदा उठाया। मुल्क में आज से 30 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगेगी। सिंध में कारोबार के लिए हफ्तावार 2 तातीलात का शेड्यूल फिर तब्दील। अब जुमा और इतवार को तजारती मराकिज बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते को कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जा सकेंगी। पंजाब हुकूमत का कम कोरोना केसेस पर 16 अजला में 24 मई से तमाम स्कूल्स खोलने का फैसला। स्कूल्स 50% हाजिरी के साथ हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। फलस्तीनियों की खुशी इसराइल को बर्दाश्त ना हुई। कुछ ही घंटों बाद सीज फायर की खिलाफ वर्जी। मस्जिद अक्सा में एक बार फिर इसराइली फौज दाखिल। आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां भी बरसाईं। फलस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई की वजह से मस्जिद के सहन में भगदड़ मच गई, जिससे कई फलस्तीनी जख्मी हो गए। जुमे की नमाज के बाद फलस्तीनी जंगबंदी की खुशी में मस्जिद अक्सा के सहन में जमा हुए, मिठाइयां तकसीम की। गजा में हर तरफ सोग ही सोग। 243 फलस्तीनियों ने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी। 1900 से ज्यादा जख्मी हुए। 65 मासूम बच्चे और 39 खवातीन इसराइली जंगी जनून की भींट चढ़े। मगरिब में इसराइल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। लग रहा है फलस्तीन के बारे दुनिया का मौकिफ तब्दील हो रहा है। वजीर आज़म इमरान खान का यौम यकजहती फलस्तीन पर पैगाम। कहा, माजी में मगरबी मीडिया इसराइल के खिलाफ नहीं बोलता था। सोशल मीडिया की ताकत से दुनिया में अवामी राय तब्दील हो रही है। इसराइल ने निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद किया, उनसे बहुत नाइंसाफी हो रही है। जब से इसराइल बना पाकिस्तान का एक ही मौकिफ रहा है, एक दिन आएगा जब फलस्तीनियों को उनका हक मिलेगा। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन फलस्तीन के मामले पर मुत्तहिद। इसराइल के खिलाफ कौमी असम्बली की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस में पेश। करारदाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेश की। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मस्जिद अक्सा में बर्बरियत की गई, ऐसे गमनाक मनासिर पहले नहीं देखे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, मुस्लिम उम्मा के सरबराहान की खामोशी पर तशवीश है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने रैली से खिताब में कहा, इसराइल से फलस्तीन को आजाद कराएंगे। जागो जागो मुस्लिम जागो, फलस्तीन को आजाद करो। कौम
फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए उठ खड़ी हुई। मुल्क भर में यौम यकजहती भरपूर अंदाज से मनाया गया। शहर शहर रैलियां, मुजाहरे, इस्राइली मजालिम के खिलाफ फलक शिगाफ नारे। नमाज जुमा के बाद शोहदा के लिए खसूसी दुआएं की गई। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान समेत कई शहरों में पाकिस्तानी सड़कों पर निकले। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रैली में शिरकत की। कराची में भी इस्राइली जारियत के खिलाफ एहतजाज, इस्राइली परचम नजरे आतिश किया गया। सीज फायर से मुतालिक पहला मुस्बत कदम उठा है। मसला पेचीदा है, आसान हल नहीं। चाहते हैं फायर बंदी देरपा हो। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फ़लस्तीन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखना होंगी। मस्जिद अक्सा के एहतराम को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। मस्जिद अक्सा में फायरिंग, शेलिंग और तशद्दुद के वाक़यात नहीं होने चाहिए। सिंध और पंजाब असम्बली में भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा, फलस्तीन और कश्मीरियों का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ना होगा। दूसरी तरफ काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, तमाम अरकान पंजाब असम्बली अपनी तनख्वाह फलस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए रिलीफ फंड में जमा करवाएंगे। सिंध असम्बली का भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इसराइल दहशतगर्द रियासत है। तरीन ग्रुप का वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तरीन ग्रुप के वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उस्मान बुज़दार की तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले की यकीन दहानी। कहा, मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। रुकन पंजाब असम्बली नौमान लंगड़ियाल ने कहा, पार्टी सतह पर जो मसाइल थे वो हल हो गए। गिले शिकवे सुनने के बाद वज़ीर आला ने मसाइल हल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब और तरीन ग्रुप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। तरीन ग्रुप के तमाम अरकान को तरक्याती फंड्स मिलेंगे। बड़ों पर हाथ ना डालने की वजह से नैब करप्शन पर काबू पाने में नाकाम है। मुल्क में सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, करप्शन के खिलाफ भी जिहाद लड़ रहे हैं। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, तरक्की मुमकिन नहीं। चीन ने कई लोगों को करप्शन पर सख्त सजाएं दी। वज़ीर आज़म ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में कहा, कौमी मजमूई पैदावार की शरह 3.94% रहेगी। ये कोरोना के दौरान हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसी की अक्कास है। आसिफ जरदारी और यूसुफ गिलानी और दीगर से 14 रेफरेंसेस में 23 अरब 85 करोड़ की रिकवरी। नैब एलामी के मुताबिक नारोवाल स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट में एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस भी दायर। नैब का कहना है, एहसन इकबाल ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को 70 साल मुकम्मल, यादगारी टिकट जारी। सालगिरह भी मनाई गई। वफाकी वजीर मुराद सईद ने तकरीब से खिताब में कहा, कश्मीर के इशू पर हर फोरम पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीनी सफीर ने कहा, चीन और पाकिस्तान भाई हैं, हमारे ताल्लुकात रोल मॉडल हैं। चाइना मीडिया ग्रुप की उर्दू सर्विस ने पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने के इश्तराक से खसूसी गीत जारी किया। कराची में PIA की परवाज PK 8303 के हादसे को 1 साल बीत गया। बदकिस्मत तैयारा कराची एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले के 8 अरकान समेत 97 अफराद जाँ बाक हुए थे। 2 मुसाफिर खुशकिस्मत रहे। हादसे में 29 मकान मुतासिर हुए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा था। आपस की लड़ाइयां रंग ले आईं। फीफा ने पाकिस्तान की रुकनीयत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीयत मुअत्तल करने का फैसला फीफा कांग्रेस में हुआ। फीफा के 203 अरकान मुमालिक ने पाकिस्तान पर पाबंदी की हिमायत की। फीफा ने पाकिस्तान की रुकनीयत मुअत्तल करने का फैसला पाकिस्तान फुटबॉल हाउस लाहौर पर कब्जे के बाद किया।
व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ सारिफिन की ज़ाती मालूमात शेयर करेगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी मुताबिक सारिफिन के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि कितने वक्त कितनी दफ़ा इस ऐप को इस्तेमाल किया गया। सारिफिन के फ़ोन नंबर्स और लोकेशन समेत दीगर मालूमात भी दी जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, लंदन में नामालूम अफराद ने हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। नून लीगी रहनुमा नासिर भट्ट का कहना है कि मियां नवाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर में मौजूद थे। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में नकाबपोश अफराद उस वक्त आए जब नवाज शरीफ दफ्तर में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि 4 स्याह फॉर्म आए जिन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे। जब ये लोग आए तो मियां नवाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर में मौजूद थे। इन अफराद ने दावा किया कि वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं थे। इनसे शनाख्त तलब की, इनको फौरी तौर पर पीछे धकेला। नासिर भट्ट का कहना था कि ये लोग हमले की नीयत से आए थे। पुलिस को तलब करने पर ये अफराद फरार हो गए, जिनकी वीडियो फराहम कर दी गई है। नासिर भट्ट ने मजीद बताया कि नकाबपोश अफराद की तमाम तफसीलात लंदन पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। ये वो लोग हैं जो बार्स के बाहर मौजूद होते हैं। इन्हें किसी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम तवक्को कर रहे हैं कि लंदन पुलिस खुद इस मामले को देखेगी। नवाज शरीफ की जिंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का मुकाबला उस सोच से है जिसने उनकी बीमार वालिदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की थी। होटल में उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। आज फिर नवाज शरीफ पर हमलावर होने की कोशिश की गई। खुदा किसी को कम ज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे, मरियम नवाज की जानिब से यह ट्वीट की गई। अगर आपके वालिद लंदन में महफूज नहीं तो उन्हें फौरी वापस आना चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को मशवरा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को यहाँ जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को महफूज रखे। वो खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। अब वहां पर नवाज शरीफ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप अपने सियासी मुखालिफिन पर डाल रही हैं। शहबाज गिल की जानिब से यह रद्द अमल दिया गया। मरियम नवाज की ट्वीट के बाद शहबाज गिल का भी ट्वीट। उन्होंने रद्द अमल में कहा कि अब वहां पर उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप अपने सियासी मुखालिफिन पर डाल रही हैं। शहबाज गिल ने मरियम नवाज को मशवरा दिया कि अगर आपके वालिद लंदन में महफूज नहीं तो उन्हें फौरी वापस आना चाहिए। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में जबरदस्ती गुंडों का घुस आना इंतहाई तशवीशनाक बात है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है नवाज शरीफ इस हमले में महफूज रहे। लंदन पुलिस और मुतल्लिका हुकाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराएं। मुलव्विस अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। मुस्लिम लीग नून लंदन को भी हिदायत की गई है कि वो मामले की मुकम्मल छानबीन करवाए। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने दावा किया है कि रवा माली साल के दौरान मुल्क की GDP ग्रोथ 3.94% रही। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने GDP ग्रोथ को हतमी शक्ल दे दी है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक रवा माली साल ज़राअत में 2.77, सनत 3.57 और खिदमात के शोबे में 4.43% ग्रोथ रही है। एलामी के मुताबिक रवा माली साल अहम अजनास की ग्रोथ में 4.65% ग्रोथ रही, जबकि गंदम की पैदावार में 8.1%, चावल की पैदावार में 13.6% और गन्ने की पैदावार में 22% की ग्रोथ हुई। अहम खबर देंगे आपको, कौमी मजमूई पैदावार की शरह 3.94% रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट। कहते हैं कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने GDP शरह को हतमी शक्ल दे दी। ये कोरोना के दौरान हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसी की अक्कास है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने GDP शरह को हतमी शक्ल दे दी है। इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। वज़ीर आज़म ने बताया कि ये कोरोना के दौरान हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसी की अक्कास है। हम खबर दे रहे हैं आपको, कौमी मजमूई पैदावार की शरह 3.94% रहेगी।
अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बावजूद मुईशत 4% पर तरक्की कर रही है। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब का ट्वीट, कहते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस $1 बिलियन और बरामदात में 13.5% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $23 बिलियन और रोशन डिजिटल अकाउंट $1 बिलियन तक पहुंच गया। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड $24 बिलियन, यूरो बॉन्ड्स $2.5 बिलियन और LSM में 9% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान को डिफॉल्ट के दहाने पर मुईशत मिली थी। 30 साल से जायद उम्र के अफराद की आज से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। 30 साल या उससे जायद उम्र के अफराद मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगवा सकेंगे। ये खबर दे रहे हैं आपको, 30 साल से जायद उम्र के अफराद की आज से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, 30 साल या उससे जायद उम्र के अफराद मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगवा सकेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वैक्सीनेशन के हवाले से 30 साल से जायद उम्र अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन को ओपन कर दिया गया है। 30 साल या उससे जायद उम्र के अफराद मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगवा सकेंगे।